व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर रिएक्ट्स। आज हम जाने वाले हैं एक पुराने स्ट्रेटजी की तरफ जो कि एक पॉइंट पे ऑप्शन बायर्स का फेवरेट स्ट्रेटजी हुआ करता है। ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल की स्ट्रेटजी है जिसका नाम है 920। अब इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। बस पहले 5 मिनट की कैंडल के ऊपर या नीचे के ब्रेकआउट में ट्रेड लेना होगा। नाउ क्या ये स्ट्रेटजी आज भी काम करती है, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं ताकि इस स्ट्रेटजी को हम वायबल बना सकें। ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं आपको बता दूं कि जो आज ओरिजिनल वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे दैट इज 920 बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, जो कि पुष्कर राज ठाकुर जी के चैनल पे है। अब हम इस वीडियो को 1.5x पे प्लेबैक करने वाले हैं, एंड अगर आप ओरिजिनल पूरा वीडियो देखना है तो उसके लिंक शेयर कर दूंगा। आपके लिए मैं इस स्ट्रेटजी को पहले थोड़ा सा स्टडी करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या रूल शेयर किए हैं, आई मीन घनश्याम जी ने क्या रूल शेयर किए हैं, एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे और हो सके तो कुछ इंप्रूवमेंट्स करके इसको थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको और इम्प्रूव करके कैसे अपने ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हो। तो मैं 920 को भी नहीं छोड़ता हूं, 920 को भी तुरंत ही ट्रेड करता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता हूं। देखिए पहले 5 मिनट की जो वॉलेटिलिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है तब तक, और वॉलेटिलिटी खत्म होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव है, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अगर अप है और अब ट्रेंड में मान लीजिए अप ट्रेंड का मतलब ये होगा पिछले 3-4 दिन में ठीक ठाक वही मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हां ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब ऐसे ट्रेंड में क्या होता है ना, ऐसे ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट अगर 300 400 500 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहां पे 920 सबसे अच्छा वर्क करती है। ओके, ट्रेंड अप है, मार्केट में क्या मिला, हमें गैप डाउन मिल गया 400-500 पॉइंट का, कोई खराब न्यूज आ गई और मार्केट वहां से रिवर्स बहुत तेज करता है। जब 920 को पकड़ में आती है तो वो 250 300 400 पॉइंट तक कंटिन्यू मूव देती है, बहुत अच्छा मूव देके जाती है। वो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में देके चली जाती है। लेकिन अब होता क्या है ना कि मार्केट का ट्रेंड अप है, आज 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो लोग डर जाते हैं जी। फिर लोग वो लेने की हिम्मत नहीं कर पाते वहां पे। नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट एक थोड़े बहुत गैप डाउन में था और एकदम गैप अप खुला है, और उसके बाद जब 920 ने नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया है तो हमें दिखाता हूँ आपको कि मार्केट ने कैसे मूव किया है। सो दिस इज ऑन 14 अगस्त। तो मार्केट ने देखो पूरा, मैं आपको पहले ट्रेंड दिखाता हूँ मार्केट का। लुक एट दिस, मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन के जोन में है। डाउन ट्रेंड तो कुछ इस तरह से हम मानेंगे, अगर समवेयर हियर ये डाउन ट्रेंड आप कंसिडर कर सकते हो, और ये पूरा अप ट्रेंड ही रहेगा। ट्रेंड कैसे स्टडी करना है उसमें मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, बट अभी के लिए आपको इसी मार्केट में समझाता हूँ कि व्हाट ही मींस। उनका मतलब सिंपल है कि कंटिन्यूअस मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग किए जा रहा है तो थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव है, राइट। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद सीधा मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया है, लगभग 1% का, 500 पॉइंट का ओपन कर दिया। नाउ इसमें उनका कहना है कि डाउन साइड का मोमेंट बेटर आता है। नाउ अपसाइड इसने जरूर ब्रेक किया है और इसके बाद भी इसने 100-200 पॉइंट दिए हैं, 100 ही पॉइंट दिए हैं। बट अगर ये नीचे ब्रेक करता है, जो कि बाद में किया है उसने, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, इसके बाद इसने लगभग 250 पॉइंट्स का मूव दिया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अब इसको कब बुक करना है, कैसे करना है, विल स्टडी दैट, बट दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अगर ट्रेंड के साथ मार्केट चल रहा है और ऑपोजिट साइड का गैप ओपनिंग आ गया तो इट विल ट्राई टू कंटिन्यू द ट्रेंड। अप ट्रेंड में है, डाउन गैप आ गया तो वो अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। डाउन ट्रेंड में है, ऊपर खुल गया तो वो नीचे जाने की। लेकिन करेगा तो कितना लेके जाएगा, 60-70 पॉइंट लेके जाएगा ना। देने को तो 250-300 पॉइंट वो तैयार है ना। तो अगर वैसे 3 भी ऐसे लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक चल गया तो आपको प्रॉफिट में आ गया। ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है, पिछले 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है, 31 को जा रहा है, फिर ये नवंबर में गया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने आके क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, कुछ खराब न्यूज आ गई जी। अब कुछ भी आ गई, या फिर डाउ जो 400-500 पॉइंट शायद गिरा होगा तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए पहली कैंडल काफी बड़ी है तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डर जाते हैं। पहली कैंडल जब बड़ी बन जाती है 150 से 200 पॉइंट की कैंडल है तो क्या करते हैं, जिनको ट्रेड लेना भी होता है ना 920 पे, वो ट्रेड नहीं लेते, क्या 200 पॉइंट तो ऊपर हो गया, अभी ट्रेड लूं ना लूं सोचने लगते हैं वहां पे। जबकि यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एसएल है, बस छोटा एसएल है 60 से 70 पॉइंट का। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हर दिन ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो मैं देखा हूं, मैं कंटिन्यू इसको ट्रेड करता हूं, 1.5 साल 2 साल से कंटिन्यू ट्रेड करता हूं, तो ये जब भी चलता है ना तो 200-250 पॉइंट का मूव आपका फिक्स है। प्रीमियम इसीलिए बढ़ता है बिकॉज कोई भी मान लो यहाँ पे नेगेटिव साइड का लेके गया है, राइट। यहाँ पे कोई भी अगर सपोज एक कॉल को शॉर्ट करके गया है तो उसका क्या है, काफी प्रॉफिट दिख रहा है उसको, और जैसे ही मार्केट अप पंप करेगा उसका प्रॉफिट कम होते जाएगा तो वो इमीडिएटली जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पे एग्जिट करना चाहेगा, एंड दैट इज व्हाट विल क्रिएट दिस पंप। अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहली कैंडल क्या बने, कैंडल का कलर ध्यान रखना है आपको, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। गैप डाउन के बाद ये रेड कैंडल बनेगी और फिर हाई को निकालेगी तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ये ग्रीन ही बननी चाहिए, मुझे दिखने चाहिए कि हाँ बायर इसको ऊपर लेके आए, बायर का इंटरेस्ट है इस कैंडल में। जैसे मार्केट नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे कैंडल बनी और 920 यहाँ पे अप्लाई हुई, जैसे जो भी 920 का हाई है वो हम यहाँ पे हाई को हम बाइंग करते हैं 70 से। अगर हाई ब्रेक होने के बाद में हाई ब्रेक होने के बाद ही तो 920 की कैंडल पूरी बनने दो, वो तो पूरी बन गई। ये सेकंड कैंडल थी हमारी 920 हाँ, की, ये पूरी बन गई। जैसी तीसरी कैंडल नहीं 915 से 920 पहली कैंडल हो गई ना,
मार्केट में ओपन हुआ 915 915 टू 920 बंद हो गई। पहली कैंडल बन गई हमारी, तो ये पहली कैंडल के बाद ही आप कह रहे पहली हैं? कैंडल के बाद। अच्छा, मतलब मेरे को लगा दूसरी कैंडल जो 920 पे बनी उसके बाद। नहीं पहली फर्स्ट कैंडल के बाद ही ट्रेड तो 920 पे कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट कैंडल कंप्लीट। बेसिकली आप जो ट्रेड करोगे इट्स गोना बी ऑन द सेकंड कैंडल ऑफ द डे। 5 मिनट्स की चार्ट आप लगाओगे, जो भी सेकंड कैंडल ऑफ द डे रहेगा उस पर आपको ट्रेड लेना है। मान लो कि ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन के हाई ब्रेक पे, रेड बनी है, रेड के लो ब्रेक पे। मेरे चार्ट पे आप देखोगे तो इट इज़ वाइट एंड ब्लैक। मैं इस तरह का चार्ट लगाता हूँ सो दैट आपका कुछ साइकोलॉजिकली आपको ग्रीन रेड से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो माई चार्ट इज़ वेरी प्लेन, वेरी क्लीन दिस वे। सो मेरे लिए वाइट कैंडल का मतलब है बाइंग और ब्लैक कैंडल का मतलब है सेलिंग। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इट इज़ द सेम थिंग। आप भी मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो। ये वाली चार्ट आप धन पे अकाउंट खोल के लगा सकते हो, धन की लिंक में नीचे शेयर कर दूंगा। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू ओपन द अकाउंट और ये चार्ट्स भी फ्री हैं। नॉट जस्ट दैट, आप यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स भी लगा सकते हो, 4 चार्ट्स 5 चार्ट्स सब कुछ आप लगा सकते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो गिव इट अ ट्राई। सोचना नहीं वहां पे, देखा सोच विचार करोगे ना तो 50 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। तो सोचना नहीं, आपको पहले से डिसाइड करके बैठना है भाई मुझे ट्रेड मार देना, ये हमारा हाई लग गया, जैसे हमारा हाई क्रॉस होगा मैं ट्रेड मार दूंगा। और यहाँ से आपको देखिए जब कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है ना तो ऐसे हम क्या करते हैं 100 पॉइंट का ले लेते हैं। अगर ये कैंडल 100 पॉइंट से नीचे की बनी है तो ऐसे आप 70 से 80 पॉइंट ले लो। बस ये चीजें ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर कैंडल बड़ी बन गई है तो ऐसे आपका 100 पॉइंट का रहेगा। अगर ये कैंडल 100 से 150 पॉइंट के बीच की है तब आपका ऐसे जो रहेगा बड़ी बड़ी ही तो बनी है सर कैंडल, तो 100 पॉइंट का मतलब बड़ी का मतलब ये हो गया कि 250 पॉइंट की हो गई पॉइंट वाइज पहली कैंडल 250 पॉइंट की होगी। हाँ, तो ऐसे आपको 100 पॉइंट का लेना पड़ेगा। पहली कैंडल अगर मान लीजिए 150 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की है, तो ऐसे आपका 70 से 80 पॉइंट में हमारा काम चल जाता है। ऑलराइट, सो एक और रूल है हमारा कि इफ इट्स अ ह्यूज कैंडल अबव 200 पॉइंट्स, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे बिकॉज अभी बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास चल रहा था जब ये वीडियो शूट हुई थी। अब करंटली मार्केट 50,000 पे चल रहा है, 10,000 ऊपर हो गया है। सो इन दैट केस ऑल्सो हम हो सकता है मान लो 250 की जगह 300 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, 300 350 पॉइंट। लेकिन एसएल हमारा 100-120 पॉइंट रहेगा। लॉट साइज भी कम हो गया, 25 से 15 हो गया है। इस टाइम पे 25 हुआ करता था। सो अभी हम लोग लेट्स से अगर 120 पॉइंट भी दे देंगे इट शुडंट अफेक्ट अ लॉट। 120 टू 130 पॉइंट का आप एसएल रख सकते हो। सो दो तरह के एसएल हैं इसमें, 120 टू 130 रुपीज इन स्पॉट की चार्ट पे। ये आपका ऑप्शंस में उतना लॉस नहीं है, स्पॉट की चार्ट पे है। सो एट द मनी पे आप जा रहे हो, सो ये लगभग 60 रुपीज़ का लॉस रहेगा एक लॉट में। 60 रुपीज़ इन 1 लॉट इंटू 15, वो लगभग पर लॉट आपका 900 रुपये का लॉस, 900 से 1000 रुपये का लॉस, विट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। उतने तक का आपका मैक्सिमम लॉस है। अदरवाइज आप 70-80 जो यहाँ पे बोल रहे हैं आप उसको 80-90 तक रख सकते हो। ये स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग है हमारी। उसके बाद हम बैक टेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए उसमें और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स करने को ट्राई करूंगा। मैक्सिमम इतना लॉस रहेगा अगर 250-300 पॉइंट की कैंडल है, और नहीं है तो हमारा 70-80 पॉइंट का रहेगा। ट्रेड लूंगा यहाँ पे और इसको हम मोमेंटम के साथ ही लेके जाएंगे। अब इसको यहाँ पे नहीं निकलूंगा मैं। लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे निकलूंगा, यहाँ पे नहीं निकलूंगा। जैसे मोमेंटम ये भी आपको सोचना, हम कहाँ से रहे हैं 880 से पहुंच कहाँ पे गए हम यहाँ पे 4280 पे 400 पॉइंट का मूव। तो 400 पॉइंट के भाई थोड़ा तो कूल तो होगा ना। अगर 400 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट भी गिरा तो भी प्रीमियम तो डाउन होगा ना। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है 920 के बाद में, जैसे 920 वाली जो कैंडल ये बन रही है ये 915 की है, ये 920 की है। जैसे हाई को ब्रेक करेगा वैसे हम ट्रेड लेंगे और बिल्कुल एग्जिट वाला बटन दबा के रखना आपको, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। 150-200 पॉइंट बहुत फास्ट मार्केट यहाँ से जाएगा। और जैसे आपको दिखने लगे कि अब यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रही है या एक हाई के बाद में वापस ये करेक्शन होकर नीचे की साइड में आ रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। नहीं, करेक्शन हो रहा है या कैंडल बनने का वेट? नहीं, यहाँ देखिए अगर आपको 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिल गया और ऊपर जाके वो 50 पॉइंट हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, एग्जिट कर जाऊंगा मैं। अच्छा, हाई से अपने हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, फिर मैंने वहां पे सोचा उसमें कैंडल बनने का वेट नहीं, वहां पे बनने का वेट, क्योंकि अगर वो 400 पॉइंट गई ना तो हो सकता है वो 150 पॉइंट का वही कैंडल करेक्शन कर दे, क्योंकि बड़ा मूव मिल गया ना तो प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी होगी वहां पे। एक फिक्स्ड क्वांटिटी बता रहे हैं कि अगर 150 पॉइंट का अप मूव आ गया तो 50 पे निकल जाओगे आप। दैट मीन्स एक उसके 1/3 30% अगर वो करेक्शन कर गया कैंडल तो आप निकल जाओगे उसमें से। सो अभी फॉर एग्जांपल अगर हम इस कैंडल को कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ से लो ब्रेक करके इसने कितना दिया है 150 यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद इसी कैंडल में इसने 40-50 का करेक्शन कर दिया। सो हम लोग अब ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। सेम चीज़ आपका इधर भी है। सो दिस इज लेट्स से 100 पॉइंट्स। ये 100 पॉइंट से दिया, ज़्यादा कुछ उसमें दिया नहीं, लेकिन 100 के बाद इसने अगर इतना करेक्शन कर दिया सो आप इसको कॉस्ट पे निकल सकते हो ना। ये थोड़े से एडवांस रूल्स हो जाते हैं, मैं इसको एग्जैक्टली कैसे करना है वो आगे जाके डिस्कस कर लूंगा। बट जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी कि किस पॉइंट पे आपको कहाँ से कैसे ट्रेड आप कर सकते हो। दोनों साइड का इसमें ब्रेक है, कब और कैसे एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कब निकलना है, टारगेट कितना होल्ड करना है, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यार मैं यहाँ पे निकल गया लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, मेरा यहाँ पे 100 रुपए में मैं निकला और यहाँ तक गया था तो 200 बन रहा था। तो वो क्या होता है ना, इस अफसोस में जीता रहता है, उस प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करता है वो इसको इससे लेके गिल्टी फील करते रहता है कि यार मैं निकल गया था, यहाँ पे नहीं निकला होता तो मैं शायद मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होता है। वो कैलकुलेशन दिमाग में चलते रहता है वो। तो हमें वो नहीं करना है। इसमें बहुत सारी जो बार-बार शूटिंग स्टार बन रहे हैं उसका वो क्या करता है? कौन सा? ये भी शूटिंग स्टार है, उसके ऊपर भी हल्का सा उस तरीके का कैंडल है। अगर उसका देखिए नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर देना
शूटिंग स्टार वाली कैंडल का बिल्कुल। तो वहां से तो वैसे ही डर जाएगा एक बंदा। हाँ, डर जाएगा। मतलब मेरा ऐसा बंदा तो डर जाएगा, आप हम ही डर जाएंगे भाई कैंडल अगर ट्रेंड क्योंकि होता क्या है सर, अभी तो मार्केट क्लोज हो गई, हाँ। हम जब बैठे हैं तो सब कुछ बन चुका है, ठीक है। बट जब लाइव मार्केट चल रही होती है ना, तो उस वक्त सामने वाले इंसान को क्लियरली दिखता है यार ये तो हैमर बना है, ये तो शूटिंग स्टार बना है, बिल्कुल। तो उस वक्त उसे वो दिखता है, और उस वक्त आगे क्या होना है ये तो पता ही नहीं नहीं है। पता चलता किसी को नहीं पता। तो उस वक्त सो बेसिकली एक चीज है कि आप कैंडल को कहीं भी ट्रेड नहीं करते हो। मैंने कंप्लीट कैंडल स्टिक का ट्यूटोरियल भी बनाया है, यू कैन चेक इट आउट। यू हैव टू ट्रेड कैंडल स्टिक जब एक अच्छे एरिया पे बने, डैट फ्रेमवर्क, डायरेक्शन, एरिया और ट्रिगर। कैंडल स्टिक अपने आप में सिर्फ एक ट्रिगर है, डायरेक्शन और एरिया को आइडेंटिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जस्ट द कैंडल स्टिक। एक तरह की कैंडल स्टिक 50 जगह बनेगी, एक यहाँ पिन बार बना है, इधर भी एक पिन बार बना है, ये भी एक पिन बार है। पिन बार यानी शूटिंग स्टार, अलग अलग नाम, एक ही काम है उसका, बट हर जगह बन रहे हैं। बट कैंडल स्टिक एक कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। रैंडमली आपने कहीं भी कैंडल स्टिक को अप्लाई कर दिया, वो काम नहीं करने वाला है। वो कॉन्टेक्स्ट कैसे ढूंढना चाहिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया पे है, प्रीवियस डे हाई पे बन रहा है, प्रीवियस डे लो पे बन रहा है, प्रीवियस डे क्लोज के आसपास बन रहा है, तब उस कैंडल स्टिक का अहमियत काफी ज्यादा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू अगर वो कहीं रैंडमली बन रहा हो। तो जस्ट बिकॉज आपको मार्केट में एक शूटिंग स्टार बनता दिख गया, उस पर आप डरो मत, होल्ड ऑन टू द पोजिशन, या फिर एक पोजिशन को एंट्री मत बनाओ, लेट दैट मूवमेंट बी कंप्लीटेड। बट अब बहुत सारे पार्ट टाइम ट्रेडर्स भी होते हैं, बिल्कुल। आपको मतलब जो है, जो रियलिटी है मार्केट की, बंदा जॉब कर रहा है, सुबह वो अपने मतलब बस में धक्के खा के पहुंचा है, उससे मैं 920 छूट गया उससे। अब जब वो पहुंचा, जब उसे टाइम मिला, वो देख रहा है, चलो उसे कुछ दिखता है, तो वो क्या करे, वो तो छूट गया उससे, फिर क्या करे? अब वही चीज सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो यही चीज है कि हम छूट जाने के बाद अफसोस बचता है। हाँ, कि आज ही छूट गया। हाँ, ये छूट गया, मैं दूसरा कुछ ट्रेड करूं। हाँ। अब दरअसल ये दिक्कत है ना कि जब तक हमारी कंडीशन में सेटअप ना फुलफिल बैठे ना, नहीं करना है, आपको कुछ भी हो जाए, आपके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, सेटअप के अकॉर्डिंग चलेगा। सेटअप बन रहा है, गो अहेड। बिल्कुल। हो सकता है आप 920 में छुट्टी लेके बैठे हो उस दिन और 920 वाला सेटअप ही नहीं बना, बना ही नहीं वो। तो फिर क्या करोगे? यहाँ से ओपन होकर 920 आपकी यहाँ पे बन गई, इस जी, जगह पे जी। क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और यहाँ पे 920 बनती है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा ज्यादातर। रीजन रीजन ये होगा, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर जा रहा था तो मैं ले लूंगा ट्रेंड के साथ में, जी। क्योंकि मैंने क्या अभी आपको बताया कि कल का जो क्लोज है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है ही है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या? सो 920 का एक क्रूशियल रूल है कि अगर वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहा है, यानी उसके जस्ट पास काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे उन्होंने क्लोजिंग की बात की, और वही चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे यहाँ पे एक 50,000 का लेवल निकल के आ रहा है, 50,000 का लेवल है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है, यहाँ पे इसको काफी डिस्टेंस है जाने के लिए 50,000 के पास से। लेकिन अगर यही चीज कैंडल इतनी पास बने, ये पता नहीं क्या क्या बन गया, यही सेम कैंडल इतना जगह के अलावा अगर इतनी पास बने तो ज्यादा प्लेस नहीं बचता है अपने पास जाने के लिए। सो अगर आपके पास टारगेट के लिए भी ज्यादा जगह नहीं बच रहा है, डोंट टेक द ट्रेड। तो आपको मल्टीपल कंडीशंस देखनी होती है, एक क्या आपके डायरेक्शन में है, दूसरा क्या सही एरिया पे है, क्या सही ट्रिगर बना है, ट्रिगर इस केस में 920 है, और उसके अलावा आपको देखना होता है कि क्या आगे जाके इसके पास ट्रैवल करने की जगह है। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे लो ब्रेक का मान लो, ये लो ब्रेक का हमने एंट्री ले लिया और ये क्लोजिंग एग्जैक्टली यहीं पे रहती, ये क्लोजिंग प्राइस होती प्रीवियस डे की, तो हम ट्रेड नहीं लेते, बिकॉज हार्डली 80 पॉइंट का मूव है और आपका स्टॉप लॉस भी 80 पॉइंट का, 1:1 का ट्रेड अपन नहीं देख रहे, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर अ बिगर प्रॉफिट, राइट। थोड़ा सा दूर रहेगा तो अच्छा ट्रेड ये बनता है आपका। अगर उस केस में हम कब लेते, अगर यहाँ पे 80 पॉइंट मुझे देना है, अगर मुझे लेट्स से सिर्फ 80 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का होना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का होना चाहिए। कैसे? पहला कैंडल छोटा बने, ऑलराइट, दैट वुड बी द लॉजिक। हाँ, जनरल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे गैप डाउन नहीं हुआ, गैप अप ही हुआ है। हाँ, दो चीजें ध्यान रखनी है, गैप अप में दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये गैप अप कितना है, 560 है, हम ओपन हो रहे हैं 570 के आसपास में, यहाँ पे मैं 920 को अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं 920 को अप्लाई करूंगा, ये मेरा एसएल है, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे? यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, ये मेरा एसएल है, क्योंकि अगर ये कैंडल ग्रीन बनी होती तो मैं अप्लाई नहीं करता, ये कैंडल रेड बनी है, राइट। देखिए अब आज रेड बनी है मैं नहीं करूंगा, और कल रेड बनेगी मैं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ। मेरी कंडीशन क्या है कि ये कैंडल रेड, जैसे नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, बड़ा गैप डाउन में क्या चाहिए, कैंडल अपोजिट चाहिए, राइट। नहीं, आई थिंक यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे हम, रीजन बताता हूं आपका। ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड में हम नीचे की साइड क्यों ट्रेड लेंगे? अगर ट्रेंड डाउन रहेगा और गैप अप हुआ तब हम सेल करेंगे, सो ये लोअर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई थिंक द मास्टर गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग। देखो ट्रेंड यहाँ पे आप लोग देखो दोस्तों, ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड में हम लोग सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर ले भी रहे हो, आपकी क्वांटिटी 50% क्वांटिटी में आप लोगे, राइट। सो अगर आप नॉर्मली 4 लॉट लेते हो तो यहाँ पे 2 ही लॉट लोगे, अगर 2 लॉट लेते हो तो 1 ही लोगे, अगर 1 लेते हो तो आधा लॉट लोगे। आधा कैसे नहीं ले सकते ना, तो मत लो।
देखिए जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा ना तो बहुत सारी चीजें आपको मार्केट जज करके बता देगी। बहुत सारी चीजें आप जब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है यहाँ पे। तो कई जगह 920 बनेगा और आप ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस पहले तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये जब लोगे तो ही आपको दिखेगा सारी चीजें। ये बहुत आसानी से उन्होंने पॉइंट बोला है, बट दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर एनी न्यू ट्रेडर। कोई भी नया ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है तो इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो। जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे। लॉसेस से मत डरो, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। कैपिटल छोटा रख के ट्रेड करो, एक लॉट से ट्रेड करो। अगर आपको एक लॉट से भी लॉस लेने में डर लग रहा है तो स्टॉक्स में जाओ, इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करो, एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। अगर वो नहीं आता है देन वेट, लर्न दैट। वो सिखाने के लिए भी नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। मैंने पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है, वॉट एवर यू वांट आप जाके उससे सीख सकते हो। राइट, पहले सीखो, उसके बाद अप्लाई करो। लेकिन जब तक ट्रेड नहीं लोगे, रियल पैसे से एंट्री एग्जिट नहीं करोगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक मार्केट को समझ नहीं पाओगे कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। आपको गलत एंट्रीज लेनी पड़ेंगी, आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि गलत क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि सही क्या है। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास जो भी कैपिटल है, अगर आप उसका सिर्फ 5% ट्रेड कर रहे हो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन अगर आप पूरा 100% यूज कर रहे हो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन। तो ये लॉस वही है, लॉस को रिकवर करने के बारे में जिसने सोचा कहानी खत्म है उसकी। लॉस यहाँ पे रिकवर नहीं होता है। अब आपने क्या गलती की है उस गलतियों को खाली आप सुधारो बस। तो चलो, अभी हमने काफी रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहला रूल है कि ट्रेंड के फेवर में हमें ट्रेड लेना है, यानी कि पिछले 3 से 4 दिन की क्लोजिंग देखनी है। नंबर 1, पिछले 3 से 4 दिन की हमें क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, हमें गैप्स में इसका बेस्ट ट्रेड मिलेगा। जब गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग से बेटर ट्रेड हमें गैप्स में मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम फ्लैट में नहीं ट्रेड कर सकते, वो मैं आपको समझाऊंगा कि फ्लैट मार्केट में कैसे करना है। और तीसरा रूल है कि कोई भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पास में नहीं होना चाहिए। ये 3 बेसिक रूल्स है। नाउ अगर आप एग्जैक्टली अभी तक नहीं समझ पाए हो, इट इज सिंपली पहला कैंडल जो भी बना है उसका हाई या लो ब्रेक पे एंट्री करनी है। लेट मी हेल्प यू इंप्रूव दिस एंड अंडरस्टैंड कि इसमें आप और बेटर कैसे कर सकते हो। चलिए, सो देखो, अब एक सिनेरियो बाय सिनेरियो जाते हैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। जैसे फर्स्ट डे था, इसके पहले आपको क्या करना है, ऑलवेज जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, बिना फेल के आपको प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज मार्क करना। ये है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और सिंस प्रीवियस डे का क्लोज काफी पास में है तो चलो फिर भी हम उसको मार्क कर देते हैं। ये 3 लेवल्स आपके चार्ट पे होने ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का काम करते हैं। लेट मी अंडरस्टैंड ट्रेंड कैसा चल रहा है। मार्केट हाईज पे है, एक लोअर हाई बना के वापस एक फ्रेश लो बना रहा है, प्रीवियस स्विंग के अभी भी ऊपर है। तो अभी मार्केट को हम साइडवेज कंसिडर करेंगे। और मार्केट अभी किस जगह पे फंसा हुआ है, ये पूरे मेजर रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट का अभी ट्रेंड साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में कभी भी आप बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में ऑप्शन बाइंग नहीं करते हो, आप प्रेफर करोगे कि आप थोड़ी क्वांटिटी को कम करो। जब आपका सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा वो है जब ट्रेंड के साइड में आपका गैप हुए। आपको दिखाता हूं। सो फॉर एग्जांपल, यही चीज अभी अगर हम साइडवेज, इसको अगर डाउन ट्रेंड मार्केट कंसिडर करेंगे, ये जो ओपनिंग है अगर ये निफ्टी बैंक की ओपनिंग इधर होती समवेयर हियर और ये एक नेगेटिव कैंडल बनती, ठीक है, सेलिंग कैंडल बनती, इसका लो ब्रेक होता, यहां पे आप दबा के फुल क्वांटिटी ट्रेड लो, आपको बहुत बढ़िया मूव देता। कहां तक मूव देने की पॉसिबिलिटी थी इसकी, एक देखो सीधा 50,000 का लेवल काफी नीचे है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो भी काफी नीचे है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनता, बहुत फेवरेबल ट्रेड बनता है इसका आपका। क्यों? ट्रेंड डायरेक्शन हम देख रहे हैं, डायरेक्शन इज व्हाट, डाउन। एरिया इज वेरी गुड, एरिया इज नियर प्रीवियस रेजिस्टेंस। क्यों? बिकॉज 50,500 का लेवल है। और ट्रिगर क्या है भाई, ट्रिगर इज 920 कैंडल, 920 का लो ब्रेक हो गया। अब यही चीज, इतना गैप अप हो गया, एक सिंपल चीज बता दो जहां पे आप लोग गलतियां कर देते हो, इतना बड़ा गैप अप हो गया और यहां पे आप समझते नहीं हो कि साइकोलॉजी क्या है, इतनी बड़ी गैप अप और फिर यहां पे अपसाइड का ब्रेक हो गया। मान लो भाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा बाइंग आ चुकी है, यहां पे अपवर्ड मोमेंटम ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि जितने लोग इन जगह पे बाई करके गए हैं वो तो अभी एक्सट्रीम प्रॉफिट में है, एक्सट्रीम प्रॉफिट।
कोई भी नया बायर यहां आने से डरेगा। सो आपको ये समझना है कौन डरेगा और कौन आएगा, उसी के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर पाओगे। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। सो एक्सट्रीम प्रॉफिट में चल रहा है और जो सेलर है वो बहुत डरा हुआ है, उसका तो लॉस है, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव कैंडल बना देगा। जो भी इधर सेल कर गया है उसकी तो फट चुकी है पूरी तरह, तो वो इंस्टेंटली पॉजिटिव कैंडल बना देगा और उसी के लिए हो सकता है एक पॉजिटिव या फिर ग्रीन या फिर मेरे चार्ट पे व्हाइट कैंडल बन जाए। अब उस केस में आप क्या सोचोगे, चलो भाई यहां भी वापस बायर्स आ रहे हैं। बायर्स नहीं आ रहे, जो यहां पे सेल करके गया है वो डर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीवियस डे ट्रेंड क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाऊं, अभी करंट मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। सो यहां पे आप बताओ मेरे को कमेंट्स में, कौन डरेगा अगर मार्केट यहां खुलेगा इतना ऊपर, कौन डरेगा और कौन आएगा? मैं 5 तक काउंट करता हूं, बताओ। 5 4 3 2 1। इस पॉइंट पे देखो सारे बायर्स आए हुए हैं, काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर आया है। इस पॉइंट पे सेम चीज होगा, सेलर डरेगा, seller scared, he will exit, and buyers they are sitting in great profit। उनका तो 50,600 का 50,900 पे खुला है, बैठे बैठे 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे इस पॉइंट पे सेलर डर रहा है। यहां पे आप लोग अपसाइड में ट्रेड नहीं लोगे, नीचे भी ट्रेड नहीं लोगे। क्यों? अब नीचे क्यों नहीं ट्रेड लोगे? बहुत सिंपल सा रीजन है, ये भी समझो। बिकॉज इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद एक साइडवेज मार्केट में अगर इतना गैप अप खुल के नीचे भी आ रहा है तो ज्यादा नहीं आएगा, हो सकता है यहीं से पलटा दे, बिकॉज बायर्स अभी भी हैं मार्केट में। क्योंकि क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे काफी बायर्स हैं, जो सेलर है वो ऑलरेडी एग्जिट करने का ट्राई करेगा। जैसे अगर ये नीचे आएगा तो सेलर अपने पोजीशन को होल्ड करने को स्टार्ट करने लग जाएगा। देखो यार, हो सकता है नीचे जो हो सकता है नीचे आ जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है, वो है अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे खुले। बिकॉज रेजिस्टेंस के ऊपर क्या लगेगा, जितने भी लोग यहां पे भी सेल करके गए हैं, दे विल आल्सो ट्राई टू एग्जिट। दिस इज वेयर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आल्सो मैटर। अगर आप यहां पे सिर्फ इस दिन को देख रहे हो और ये जो स्विंग पोजीशन लेके गए उसको इग्नोर कर रहे हो, तब भी आप गलती करोगे। आप इस 920 स्ट्रैटेजी को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो। सो एक एडिशनल रूल आप देखो, योर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट शुड बी ऑन पॉइंट। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज तो है ही, लेकिन वीकली हाई, वीकली लो, वीकली क्लोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज इंपॉर्टेंट है। देखो 1 वीक की चार्ट में आपको दिखाता हूं, लुक एट दैट, वीकली हाई, वीकली लो, वीकली क्लोज, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट में। और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्वीजर बॉटम बना है, इट कैन पॉइंट टुवर्ड्स अ नाइस रिवर्सल ट्रेड एज वेल। ये आपके लिए एक सिंपल सी टिप है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप उन सारे फैक्टर्स को भी देखो। अब चलिए थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि और कौन से जगह पे आपके लिए पॉसिबल रहता। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट क्या है, प्योरली साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में हम थोड़ा सा इग्नोर ही कर देंगे, अदरवाइज फिर भी कर रहे। देखो जैसे यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेंड है, पूरा गैप डाउन हुआ और नीचे का ब्रेकडाउन आया, यहां पे क्या आप ट्रेड ले सकते हो? यस। क्यों ले सकते हो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे गैप अप में तो आप सेल डेफिनेटली कर सकते थे, यहां गैप डाउन में आप क्यों सेल कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। ये पूरे मार्केट में एक डाउनसाइड प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। देखो ये एक मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको 2-3 बार इस पूरे ट्रेडिंग स्टाइल से प्रॉफिट हुआ है। नाउ जो भी इधर बाई करके गया है, ऑल द बायर्स ओवर हियर, क्योंकि यहां तक कोई वीक नहीं है, इस पॉइंट पे भी बहुत वीकनेस नहीं है। लोगों ने मार्केट को अप ट्रेंड में ही पुश किया है, प्रीवियस लोज का भी ब्रेक नहीं हुआ है, सारे लोज को मेंटेन किया गया, थोड़ा सा बस लोअर क्लोजिंग आया है। यहां पे क्या होगा, एवरीबडी हु बॉट हियर यहां पे थोड़ा सा डरना स्टार्ट करेगा। जो भी यहां पे सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जो बायर है वो वेट कर रहा है, भाई एटलीस्ट कॉस्ट पे तो आए। वो यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा। वो कब एग्जिट करेगा, जब पहली कैंडल नेगेटिव क्लोज हो गई, लो ब्रेक हो गया, उसको लगा यार अब तो सेलर्स आने वाले हैं। बिकॉज अब सेलर्स ने क्या किया, जो भी यहाँ पे थे जिनको प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी, जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया, दे आर स्टार्टिंग टू पुट मोर प्रेशर ऑन द डाउन साइड। एंड लुक एट दिस मूव, कितना प्यारा मूव इसने दिया है। और आपका इसमें स्टॉप लॉस कितना रहता, देखो आइडियली इसके कैंडल का हाई रहता है जो कि 250 पॉइंट का है। सो 250 पॉइंट तो नहीं लगाओगे, इसके जगह आप इसको 120 पॉइंट का कर लोगे। सो 120 पॉइंट्स समथिंग यू कैन पुट अराउंड योर स्टॉप लॉस। जैसे 50,600 के थोड़ा सा ऊपर लगा दो, समवेयर 100-120 पॉइंट का। अब इसमें टारगेट्स कैसे आप देखोगे, यहां तक इसने लगभग आपको 150 पॉइंट दे दिया है, रिवर्सल भी आ गया है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैप्चर दिस ट्रेड एंड क्लोज दिस वन। नेक्स्ट आप एक सिंपल सा रेंज ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ते हो, राइट। सो यू टेक द सेकेंड एंट्री। फर्स्ट ट्रेड में आपने अच्छे से प्रॉफिट कमा लिया, बिकॉज देखो इसने लिटरली एक सिंगल कैंडल में
विद इन वन कैंडल इसने आपको 150 पॉइंट का मूव दे दिया, फिर 50 पॉइंट का लगभग रिवर्सल दे दिया है। इतनी देर कंसोलिडेशन में कभी होल्ड मत करना, कभी भी ऑप्शन बाइंग के ओपनिंग ट्रेड को कंसोलिडेशन तक जाने ही मत दो। इंस्टेंटली ये सेकंड कैंडल में ही रिवर्सल आ गया है, एग्जिट कर जाओ। 150 पॉइंट दिया, 50 रिवर्सल कर गया, एग्जिट कर जाओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। नाउ यू लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड जब आप लोगे, ये सीधा सीधा आपको यहां पे एग्जिट दिया, 400 पॉइंट का इसने मूव दे दिया है। और ये मूव लेने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आपने पहला कैप्चर किया। चलो सेकंड डे की बात कर लेते हैं। देखो मार्केट में क्या है, ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है, गैप अप खुल गया, गैप अप होकर पॉजिटिव हुआ है। आप बाई नहीं करोगे यहाँ पे। क्यों बाई नहीं करोगे? बिकॉज अभी भी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के काफी पास है। यहाँ से अगर मैक्सिमम जाएगा भी तब भी हार्डली ये 159 पॉइंट्स का ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं पाएगा। ये बहुत कम लेवल होता है जाने के लिए। एंड अभी भी सेलर्स के चंगुल से नहीं छूटा। सेलर्स को भगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हाई ब्रेक करना पड़ेगा। सो यही गैप अप अगर इस हाई के ऊपर होता तो आप कंसिडर कर सकते थे, जो अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन यही चीज़ लो ब्रेक हुई, सेम पोजीशन हैपेंड। देखो लो ब्रेक करते ही मार्केट सीधा नीचे गया है 400 पॉइंट्स का। आपके एसएल यहाँ पे कहाँ पे लगाते हैं आप? अगेन आप इसको अगर 100 पॉइंट्स या फिर इवन इफ यू पुट इट एट अराउंड 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स तक का मैक्सिमम रिवर्सल करके गया है। बट सिंस पहली कैंडल काफ़ी बड़ी है, 200 पॉइंट की है, तो आप 100-120 पॉइंट का रूल यूज़ करो और अगेन 400 पॉइंट। चलो नेक्स्ट डे देख लेते हैं। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? देखो डाउन ट्रेंड में था, अब ऊपर खुला, एक नेगेटिव कैंडल बनाई, प्रीवियस डे क्लोज काफ़ी नीचे है, अगेन इट गेव अ गुड मूव। चलो ये अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि ये एक हेविली डिस्क्रेशनरी सेटअप है, इस पे आप एल्गोज नहीं बना सकते हो। डिस्क्रेशन मतलब आपको हर एक टाइम एनालाइज करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि प्रीवियस डे लोग क्या करके गए हैं, मेजर सेलर्स मेजर बायर्स कहाँ पे बैठे हैं। चलो थोड़ा सा और पहले जाते हैं कि अब कैसे परफॉर्म कर। जैसे यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड है, देखो गो क्लियर कट अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में गैप डाउन देखते हैं हम लोग कैसा परफॉर्म किया है। देखो अप ट्रेंड हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में हम सेल साइड का नहीं लेंगे, गैप डाउन में हम अप साइड का लेंगे। तो आप सोचोगे क्या एक बार नीचे ब्रेक हो गया तभी हम बाई कर सकते हैं? आप ये कर सकते हो। इस चीज़ की वीडियो में डिस्कशन नहीं हुई है, बट ये पहले स्ट्रैटेजी में डिस्कस हुई है। यू कैन टेक अ री एंट्री ऑन दिस। यहाँ पे आप सेल साइड का पोजीशन नहीं देखोगे, बिकॉज यहाँ पे कोई बायर डरने के लिए अभी रेडी नहीं है, बिकॉज मार्केट बायर्स के कंट्रोल में। बायर कब डरेगा? जब 51,000 जो कि बहुत पास में है वो निकलेगा, वो क्लोज होगा, तो बायर डरेगा। ऑलराइट, तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक किया और सीधा सीधा आपको इसने 190-200 पॉइंट्स का मूव दे दिया। ये वाला आप नहीं भी लोगे चलेगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स। और जो देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल ये है 920 का सेटअप, ऊपर ब्रेक किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, लगभग 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता तो वहाँ पे बच जाते बिकॉज कैंडल बहुत बड़ा था। और उसके बाद इमीडिएटली आप देखोगे तो इट हैज़ गिवन अ क्विक मूव। स्लोली जा रहा है, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, बट स्टिल थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेफिनेटली हो जाएगा। और इन केस आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, सुबह होल्ड करके एंड पे ट्रेड करते हो, तो दिस ट्रेंड ऑल्सो हैज़ कंटिन्यूड फॉर यू। चलो एक और रैंडम दिन पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिन हम पकड़ रहे हैं। अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है इस पॉइंट पे। मार्केट इज डाउन, मार्केट इज बैक टू बीइंग साइडवेज, अगेन साइडवेज मार्केट में पोजीशन कम कर लो। अब यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस जगह पे आप लोग क्या करते? मार्केट अप ट्रेंड में है, गैप डाउन खुला, नीचे ब्रेक कर दिया। दिस इज नॉट द बेस्ट 920 सेटअप टू एंटर। यहाँ पे आप एंटर नहीं करते। इस ट्रेड को लेने के लिए आपको कुछ और सेटअप अप्लाई करना पड़ता। दिस ट्रेड यू कांट टेक बिकॉज अप ट्रेंड में गैप डाउन होके नीचे जाना ट्रेड नहीं है, अप ट्रेंड में गैप डाउन होके ऊपर आना ट्रेड है। करेक्ट? तो उस चीज को समझो। ये अप ट्रेंड में है, ऑलराइट, ये पूरा अप ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ पे इसमें कहीं भी मान लो गैप डाउन हो जाता, जैसे ये गैप डाउन है, इसके हाई ब्रेक पे इंट्राडे हाई ब्रेक करता, आप ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, उस तरह से आपको ये ट्रेड्स प्लान करनी होती है। गैप्स में ऑपोजिट साइड का ट्रेड प्लान करो एंड हमेशा नोटिस करो कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में नहीं है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज को मार्क करना। अब देखिए दोस्तों, दिस स्ट्रैटेजी स्टिल प्रीटी मच वर्क्स। द ओनली थिंग इज लोग इसको बस कैंडल हाई ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो गया, एंट्री कर लेते हैं। इस तरह से ट्रेड मत करो। कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो स्मैश दैट लाइक बटन ताकि और ट्रेडर रिएक्ट्स की वीडियोस में ला पाऊँ। और नेक्स्ट कौन से वीडियो पे आपको रिएक्शन चाहिए उसकी लिंक मुझे नीचे शेयर कर दो ताकि मैं उस पैटर्न को स्टडी कर सकूं, उस मेथोडोलॉजी को स्टडी कर सकूं और होपफुली आपके लिए उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।